आयन एक्सचेंज अब सिर्फ वाटर मैनेजमेंट कंपनी नहीं रही, ये डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और लिथियम के क्षेत्र में ग्रोथ के नए इंजन तैयार कर रही है। लेकिन क्या ये उभरते हुए मौके कंपनी की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी बन सकते हैं? आइए जानते हैं। अलग अलग सेगमेंट में मुनाफे के ट्रेंड में साफ फर्क होने के बावजूद आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड अपने कारोबार को पारंपरिक वाटर ट्रीटमेंट से कहीं आगे बढ़ा रही है। कंपनी रेजिन, मेम्ब्रेन, स्पेशलिटी केमिकल और लाइफ साइकिल सर्विस के साथ साथ सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और लिथियम निकालने जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रख रही है। भारत का पानी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मार्केट कई वजहों से अहम मोड़ पर है, जैसे कि इंडस्ट्री में पानी के दोबारा इस्तेमाल के बढ़ते नियम, म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और पर्यावरण से जुड़े कड़े नियम, खासकर ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स के मामले में। सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों और डेटा सेंटरों से अल्ट्रा प्योर पानी की ग्लोबल मांग और साथ ही लिथियम और पीएफएस ट्रीटमेंट की नई जरूरतों के कारण एड्रेसेबल मार्केट पारंपरिक म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये नई कैटेगरी अभी शुरुआती दौर में है और अलग अलग इलाकों में इनके लिए नियम भी एक जैसे नहीं है। पानी और पर्यावरण मैनेजमेंट के क्षेत्र में 62 साल से काम कर रही कंपनी आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 374.55 रुपये पर बंद हुए। ये पिछले बंद भाव 377.05 रुपये से लगभग 0.66% कम है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 5,493.40 करोड़ रुपये है और इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 53.55 है। 5 सेगमेंट पर आधारित बिजनेस कंपनी ने अपने बिजनेस को 5 वर्टिकल में बांटा है: ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, लाइफ साइकिल सर्विसेज, स्पेशलिटी केमिकल्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू और ज्यादा मार्जिन वाले रेगुलर बिजनेस की बेहतर जानकारी देता है। ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस एक बड़े ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरा है, जिसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 488 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1,122 करोड़ रुपए हो गया है, जो 23% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है। वहीं स्पेशलिटी केमिकल्स में 12% CAGR की ग्रोथ हुई है, जो 558 करोड़ रुपए से बढ़कर 868 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे बिजनेस के लगातार बढ़ने का पता चलता है। ग्रोथ के मुख्य जरिया के तौर पर कैपेसिटी बढ़ाना आयन एक्सचेंज अपने रेजिन बिजनेस में तेजी से विस्तार करने की योजना बना रहा है। कंपनी का लक्ष्य रोहा में इंडस्ट्रियल रेजिन की कैपेसिटी को 5 गुना और अंकलेश्वर में फोमा रेजिन की कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ाना है। कंपनी का लक्ष्य ग्लोबल रेजिन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को 2.5% से बढ़ाकर 10% करना और फोमा रेजिन की हिस्सेदारी को 3.5% से बढ़ाकर 17% करना है। नॉन सॉल्वेंट रेजिन बनाने और स्पेंट एसिड रिकवरी की क्षमताएं उसे कॉम्पिटिटिव फायदा दिला सकती है। हालांकि इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करना काफी हद तक समय पर कैपेसिटी बढ़ाने, कस्टमर की मंजूरी मिलने और मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने में सफलता पर निर्भर करेगा। लाइफ साइकिल सर्विसेज रेवेन्यू से तेजी से बढ़ता मुनाफा आयन एक्सचेंज का लाइफ साइकिल सर्विसेज सेगमेंट बेहतर मुनाफा दिखा रहा है। इसमें रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 के 198 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 289 करोड़ रुपए हो गया है, जो 10% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है। वहीं EBIT 18 करोड़ रुपए से दोगुने से भी ज्यादा होकर 38 करोड़ रुपए हो गया है, जो 21% की CAGR से बढ़ रहा है। 1100 से ज्यादा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और 200 से ज्यादा O&M एग्रीमेंट के साथ ये सेगमेंट लगातार मिलने वाली रिकरिंग और एन्युइटी जैसी इनकम देता है। जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ेगा, लाइफ साइकिल सर्विसेज मार्जिन को बेहतर बनाने और प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस से होने वाली कमाई में उतार चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मुनाफा नहीं हो रहा। आयन एक्सचेंज का 0B कंज्यूमर बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट रहा है। इसका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 115 करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 में 343 करोड़ रुपए हो गया है, जो लगभग 31% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR दिखाता है। हालांकि मुनाफा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार कई सालों तक नुकसान के बाद इस सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 10 करोड़ रुपए का EBIT नुकसान दर्ज किया है। मैनेजमेंट अब वैल्यू इंजीनियरिंग और मार्जिन ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दे रहा है। जैसे जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ रहा है, यूनिट इकोनॉमिक्स और मुनाफे में सुधार पर नजर रखना एक अहम बात होगी।
ग्रोथ के नए मौके आयन एक्सचेंज, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस, लिथियम निकालने, बैटरी मटेरियल रिकवरी, कूलिंग और अल्ट्रा प्योर वाटर सॉल्यूशन जैसे क्षेत्रों में नए मौकों पर ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों से लंबे समय में ग्रोथ के बड़े मौके मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी ने इनसे होने वाली मौजूदा कमाई या ऑर्डर बुक में इनके योगदान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसलिए निवेशकों को स्थापित और क्षमता आधारित ग्रोथ वाले बिजनेस और ऐसे नए मौकों के बीच अंतर करना चाहिए जो उम्मीद जगाने वाले तो हैं, लेकिन अभी आर्थिक रूप से उन्हें मापा नहीं जा सकता। निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आयन एक्सचेंज की रेजिंग क्षमता, विस्तार और मार्जिन पर निवेशकों को बारीकी से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसके आक्रामक बाजार हिस्सेदारी लक्ष्य, सफल क्रियान्वयन और ग्राहकों द्वारा इसे अपनाने पर निर्भर करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जीरो बी का ब्रेक इवन तक पहुंचने का मार्ग है, जहां उच्च राजस्व वृद्धि बनाए रखने की तुलना में मार्जिन में सुधार अधिक महत्वपूर्ण होगा। लाइफसाइकिल सर्विसेज द्वारा पूंजी गहन बीओटी और किराए के मॉडल के माध्यम से विस्तार के कारण कार्यशील पूंजी और नकदी रूपांतरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अंत में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, हाइड्रोजन और लिथियम में अवसर अभी भी काफी हद तक अनिश्चित है, इसलिए निवेशकों को मूल्यांकन में इन्हें अधिक महत्व देने से पहले वास्तविक ऑर्डर और राजस्व योगदान पर नजर रखनी चाहिए।